ओम अन्न बोलने सदा बोलने शंकर पराग वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यार्थ दीक्षां चे पार्वतम पिता देवे महेश्वरा शिव भक्तेश्वर स्वाहा। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। दुनिया तुम्हारे लिए कैद खाना है, इम्तिहान गाह। थोड़े दिन के लिए आए हो, अच्छे अमल करके चले जाओ, यकीनन अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। जब हमने ये बात तो हमने कहा महाराज जी, पंडित जी जरा हमको बता दो, कुछ तो बता दो कि हम ये मनुष्य को ईश्वर ने, मालिक ने जो धरती पर पैदा किया, किस लिए पैदा किया? तो बोले मियाँ तुम हमसे क्यों पूछते हो, अपने कुरान से पूछो। मैंने कहा कुरान में तो वजाहत के साथ जिक्र है, तुम अपनी ग्रंथ से बोलो, तुम बोलो क्या कहते हो। तो बोले हम बोले तो क्या बोले, जाओ महाभारत से पूछ लो। अगर कहो तो हम कह दे। देखिए हम अभी बताए थे हम जाएंगे नहीं, लेकिन मौका पाके चले जाएंगे। जिसको जाना होगा वो जाएंगे, जिसको सुनना होगा वो सुनेंगे। हमने कहा था महाभारत तो बता, तो महाभारत बोली, जबान को खोली। अब अगर मेहवागंज वाले एक बार नबी के नाम पे बोले तो हम भी बोल दें। बड़ी सोनी बात कही थी क्या, कि धर्म कर्म निश्चित करो। ये महाभारत का श्लोक है, पढ़ के देखिएगा। अब इसका मैं इसका अर्थ भी बता के जाऊंगा। क्या कि धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। ऐ मनुष्यों, ऐ मनुष्यों, ऐ इंसानों, ऐ मेरे इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ऐ इस्लामी भाइयों सुनो। मैंने कहा महाराज जी तुम बोलो, तो महाराज जी बोले हम नहीं बोलेंगे, महाभारत बोलेगी। हमने कहा बोल के दिखा, तो वो बोले कैसे, अरे धर्म कर्म निश्चित करो, अरे सुनकर समय पुकार। अरे जग में आया किस लिए, अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचारो भैया, उसका करो विचार। जब महाभारत इतनी बोली, बोल करके बात को खामोश कर दिया, बात को समेट कर रख दिया। पंडित जी खामोश हो गए, महाराज जी खामोश हो गए। मैंने कहा महाराज जी अभी जुमला पूरा नहीं हुआ है। कहा तुम्हें पता नहीं है पूरा हो गया। मैंने कहा कैसे पूरा हो गया, यही तो साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म कर्म निश्चित करो, अपने धर्म को निश्चित करो, अपने कर्म को निश्चित करो। ये समय का पुकार कह रहा है, ये समय का बार बार तुम्हें गुहाई देता नजर आ रहा है। मैंने कहा फिर आगे लिखा हुआ है कि क्या कह रहा है, कि आया किस लिए है, उसका करो विचार। अभी किस लिए आए हो ये तो यहाँ बताया नहीं जा रहा है, ये तो यहाँ सिखाया नहीं जा रहा है। जब हमने इतना कहा तो पंडित के तोते उड़ गए, होश उड़ जाते हैं, जबान बंद हो जाती है। हमने कहा तुमने तो इतना सिखा दिया कि जिसके लिए आए हो बस यहाँ तक दर्ज है। अब हमने कहा अल्लामा खादिम साहब अब फैसला आप कर दे। कुरान हिदायत के लिए नाजिल हुई है ना, कुरान हमारी हिदायत के लिए है, कुरान पे हमारा ईमान है। वला लतर वला रतबी वला याबिसिल इल्ला फी किताबिम मुबीन, कुरान में जिक्र आया है। छोटी बड़ी चीज का जिक्र कुरान में है, हर चीज का इल्म कुरान में है। जब सारी चीज का जिक्र कुरान के अंदर में है तो महाभारत कह रही है, बड़ी सोरी बात कही है, हमें इशारा दे दिया। जब हमें इशारा दिया हमने अल्लामा खादिम की बारगाह में पहुंच गया। हमने कहा अल्लामा खादिम साहब आप तो कुरान पढ़े लिखे हैं ना, आप कुरान पढ़े हैं? बोले हाँ हाँ हम कुरान पढ़े हैं। हमने कहा महाभारत कह रही है धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार। और जानते हो जग में आया किस लिए, उसका करो विचार। यह सिर्फ इशारा दिया है कि किस लिए आए हैं। अब आप बता दो कि कुरान में रब ने हमें किस लिए भेजा। कहीं जिक्र है तो इन्होंने कहा रब ने कुरान में फरमाया, रब ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। रब ने कुरान में फरमाया, उधर सिर्फ इशारा है और कुरान पूरा वजाहत कर रहा है।
हाँ हो कुछ तो बोलो यार। देखिए अभी हम अपने रंग में नहीं आए। हाँ अपने रंग में अभी नहीं आए, अभी नहीं मिला है। जब आपका साथ मिलेगा तब मिलेगा। अच्छा जितनी कुर्सियां आगे खाली जरा पुर कर ले, मैं थोड़ी देर के लिए बात करूंगा, बस ज्यादा नहीं वक्त लूंगा, परेशान ना होइएगा। आइए ना, जो कुर्सी खाली है। इधर सिर्फ इशारा है, इधर पूरी वजाहत है। बड़ी सोहनी बात कही थी। किस लिए आए हो, अब तुम कर क्या रहे हो? जब इशारा मिल गया तो कुरान ने कहा इबादत के लिए आए हो। ए मरने वाले की मैयत के मगफिरत की दुआ के लिए हाजिर होने वाले उलमा, खुतबा, रुकबा, सामईन सब इसीलिए आए कि हम चलेंगे, जिक्र करेंगे, वो सुनेंगे। हो सकता अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, यकीनन अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाएगा, यकीनन। मेरा ईमान कहता है रब के यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। एक मांगो 1000 मिलेगा। और अल्लाह ताला जब देखेगा अपने बंदों को कि एक मेरे बंदे लियाकत की मगफिरत की दुआ के लिए इतने लोग हाजिर थे, चे जाए कि गुनहगार ही क्यों ना हो, सियाकार ही क्यों ना हो, खताकार ही क्यों ना हो, तो जानते हो रब फरमाएगा फरिश्तों से, फरिश्तों गवाह हो जाओ मैंने लियाकत की मगफिरत कर दी। तब फरिश्ते कहेंगे मौला ये तो बड़े गुनहगार, सियाकार, खताकार थे। तो रब फरमाएगा फरिश्तों मैं अपने महबूब की मिदाद को देखूं जो अल्लामा अरशद कर रहे थे, अशहद कर रहे थे, या इसके खताओं को देखूं? मैं अपने महबूब के जिक्र को देखूं या इसके खताओं को देखूं? ऐ फरिश्तों चाहे कि ये गुनहगार ही क्यों ना थे, सियाकार ही क्यों ना थे, हमने नबी के जिक्र के सदके में सारी खताएं पाए। ये हमारा ईमान और अकीदा है। और बहुत लोगों का अकीदा ही नहीं है इस पे, उनका कोई मसला ही नहीं है, उनका कुछ है ही नहीं। अब जानते हो परेशान ना हो, एक जगह में बात कर रहा था, तकरीर कर रहा था, तो थोड़ा करीब आ जाए, बैठे ना थोड़ा। मैं बात बताऊं, बड़ी सोहनी बात। हमारे यहाँ जिला सीतापुर में बड़े बड़े खुर्रहट बैठे हुए, बहुत बड़े बैठे हुए। एक कह रहे थे मौलाना साहब ये फातिहा करते हो, अभी चालम की फातिहा हुई, उसमें शीरीनी भी होंगी, फल भी होंगे, है कि नहीं? थे कि नहीं थे? बोलो हाँ हो, कुछ तो बोलो, है ना? अरे मौलाना तुम लोग फातिहा करते हो, तुम ही खा लेते हो। ओ यही बात बहुत होता है, तुम ही खा लेते हो, नहीं खाना चाहिए। मैंने कहा क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? मौलाना साहब गरीबों को दे देना चाहिए। हमने कहा तुझसे बड़ा गरीब कौन है, तेरे अंदर ईमान ही नहीं, तू ही सबसे बड़ा गरीब है, खा लिया करा। उन्होंने एक जवाब दिया था, एक हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बड़े कट्टर, उन्होंने एक जवाब दिया था, उनसे कह दिया तो उन्होंने मेरे पास आएगा। उन्होंने जब कहा कि फातिहा करके खुद ही खा ले तो कहा मियां कुर्बानी करते हो कि नहीं करते? बोले हाँ हाँ करते हैं। कुर्बानी करते हो कि नहीं करते? हम भी करते, ये भी करते, वो भी करते, ये भी करते, सब करते, कुर्बानी सब करते। उस पे क्या पढ़ा जाता है? दुआ ही तो है। हाँ हूँ, कुछ बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। क्या है? दुआ है, दुआ। क्या है? दुआ। और यहाँ चहल्लुम में दुआ भी है, कुरान भी है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने जवाब दिया तुम मुझसे मत लड़ो, अगर तुम ये कहते हो कि यहीं पे रखा रहता तुम खा लेते हो, सवाब कैसे पहुंचता हमें भी कुर्बानी का गोश्त? क्या बात, बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम भी खाओ, खाला भी खाए, बुआ भी खाए, फूफी भी खाए, नानी भी खाए, दादी भी खाए, और फ्रिज में महीनों तक रखा रहे, या कुर्बानी क्यों करते हो? कहा तुम्हें पता नहीं अल्लाह नियत को देखता है। मैंने कहा ना था, जब कुर्बानी को अल्लाह नियत को देखता है, जब लियाकत के बेटों ने अल्लाह का जिक्र किया है, महफिल का तमाम किया है, कुरान खानी किया है, जिक्र रसूल किया है, जिक्र खुदाबंदी किया है, कुरान की तिलावत हुई, नाते रसूल पढ़ी गई, किसलिए पढ़ी गई? सवाब की नियत से। अब हम महफिल को नहीं देखेंगे, हम खाने को नहीं देखेंगे, अल्लाह तो दिलों के राज को देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना तो अकीदा है, बेशक, और जिनका ना है तो उनको
समझ गए ना? बेशक। हाँ हो कुछ तो बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। जिनका है अपना अकीदा है तो रब ने कुरान में फरमाया, इंसानों ऐ मेरे बंदो, वमा खलक़तुल जिन्न, रब ने साफ वजाहत फरमा दी, मैंने इंसान को पैदा इसलिए किया कि अल्लाह की इबादत करे। बेशक सुभान अल्लाह। अब यार अपने सीने पे हाथ रख करके जरा सोचना, रात के सन्नाटे में जाना और बैठ करके रात में लेट करके बिस्तर पे सोचना, यार मौलाना तो कह रहा था कि रब ने कुरान में हम पर इबादत के लिए हमें दुनिया में भेजा, हम इबादत कितनी करते हैं, हम रियाजत कितनी करते हैं, हम बंदगी कितनी करते हैं, कितने हमने सजदे किए हैं, कितनी हमने नमाजें पढ़ी है, कितने हमने रोजे रखे हैं, कितने हमने ज़कात दी है, कितने हमने गरीबों की मदद की है, कितने हमने अमाल खैर किया। कसम खुदा की, आज अगर मरने वाला अगर कोई दुनिया से जाता है, नमाज पढ़ता हुआ जाता है, रोजा रखता हुआ जाता है, ज़कात देता हुआ जाता है, खैरात करते हुए जाता है, दीन की मदद करते हुए, गरीबों की मदद करते हुए जब दुनिया से जाता है तो हर आसमान पे फरिश्ते उस रूह का इस्तकबाल करते नजर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आदली आकत भाई अगर दुनिया से गए हैं तो उनके सीने में दर्द था, दीन के लिए दर्द था। कसम खुदा की, जब मैं पहली बार आया था, मुलाकात हुई थी, फौरन आगे बढ़े थे मौलाना, किसी से पूछ रहे थे ये मौलाना रुपया कितना लेते, यही बात हुई ना। काश हमें भी अफसोस हो रहा है, जब मुझे सुनने की सामने तमन्ना थी। कसम खुदा की, आज वो मेरी रूबरू तो नहीं है लेकिन उनकी रूह जरूर हाजिर है। आज उनके बेटों ने ये काम करके दिखा दिया और दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ए दुनिया वालों देख लो, अगर तुम्हारे बाप की कोई जायज तमन्ना हो या जायज आरज़ू हो तो ऐसी औलादे हैं, उन आरज़ुओं को पूरा करके दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अगर तुम्हारे बाप की तमन्ना थी कि मस्जिद में हम फला चीज लगाएंगे, अल्लाह जब तुम्हें दे तो जरूर उसका इस्तेमाल कर लिया करो। बेशक बेशक, उससे बाप की रूह खुश होती जी हक है ना। तो अल्लाह ने तुम्हें इबादत के लिए भेजा। तो पंडित जी बोले थे, क्या बोले थे? धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, अरे जग में आया किस लिए, उसका करो विचारो भैया, उसका करो विचार। अभी वहां विचार ही चल रहा था, अल्लामा खादिम ने कह दिया ना ना ना, वमा खलक़तुल जिन्ना। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। उधर विचार ही चल रहा था, इधर कह दिया ना आए इसलिए हो कि तुम अल्लाह की इबादत करो, और जिस हाल में रहो, जैसे भी रहो, किसी भी पोजीशन में रहो, गरीब हो तब भी अल्लाह का शुक्र और जिक्र करते रहो, अमीर हो तब भी, अगर कोई दुनिया में आए तब भी, अगर दुनिया से चला जाए। बेशक आज लियाकत भाई के बेटों ने दुनिया वालों को बता दिया, कहा दुनिया वालों देख लो, जब मेरा बाप दुनिया से गया तब भी हम अल्लाह का जिक्र, उसका शुक्र अदा कर रहे हैं कि मेरे बाप की जिंदगी यहीं तक थी, यहीं तक मेरे बाप का साथ था। मेरे अजीज दोस्तों, सबको इस दुनिया छोड़ के जाना है, एक एक करके सबको जाना। हम कोई हमेशा के लिए यहाँ रहने नहीं आए, या आप हमेशा के लिए रहने नहीं आए। अगर आपकी ये सोच है कि हम हमेशा रहेंगे, मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। रब ने तुम्हारी जितने वक्त, जितनी सांसें लिख दी है, उसी वक्त में फरिश्ता आएगा, तुम्हारी रूह को निकाल ले जाएगा। इसलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप दुनिया में ऐसे जी हो, ऐसे जी हो, आप पाक साफ रहा करो, आपका दिल भी साफो शफाफ रहा करे, आपकी तबीयत भी साफो शफाफ रहा करे, आपका जिस्म भी साफो शफाफ रहा करे। पता नहीं किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए, हमारे इस्तकबाल में आ जाए, हमारी रूह निकाल ले। याद रख लेना, फिर अगर तुम नापाकी की हालत में रहो, फिर बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा। याद दुनिया वालों, ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, ऐ नौजवानों, अपने कानों में ये बहुत कायदे के साथ बात डाल लो, अपने दिल में ये महफूज कर लो। आज लोगों के हाथ में मोबाइल रहता है, मोबाइल में लॉक डाल लेते हैं, उस पर न जाने कितने कितने खुराफातें भरी रहती है। बताओ, कोई दुनिया की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अगर तुम दुनिया से चले गए और तुम्हारे मोबाइल को देखा जाएगा, बताओ क्या पैगाम मिलेगा जमाने वालों को, तुम्हारे बेटों को क्या पैगाम मिलेगा, तुम्हारे भाइयों को क्या पैगाम मिलेगा। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, जाहिर में तुम साफ और शफाफ रहते हो, लेकिन बातिन से तुम बिल्कुल काले रहते हो। खुदारा
अभी भी वक्त है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। रब ने तुम्हें जिस वक्त तक के जिंदगी दी है इबादत करते रहो, साफ बन जाओ, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी वलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, यही बात नारे हमने कहा था। तकबीर, नारे रिसालत। यही बात जब हमने कहा था महाराज जी तुम भी बोलो जबान को खोलो, तो महाराज जी बोले थे जबान को खोले थे, कहो तो कह दे, ऊंचा बोलो, हाँ हो कुछ तो बोलो ना। बड़ी सोड़ी बात कहती, कैसे कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। आदमी के पास पैसा आ गया, माल आ गया, भूल जाता है रब को। परेशानी आई तो या अल्लाह, या अल्लाह, बगल में मुसल्ला दे, तस्बीह तस्बीह। अब अम्मा बहने जब बैठ जाती है तो पूछबे ना करो, गरीबी में हो मुसल्ला लो, मार तस्बा, मार मुसल्ला बना। और जैसे पैसा आया उनका लिबास भी बदल गया, उनकी चाल भी बदल गई। कहां खोए हो, किस धुन में? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अल्लाह तुम्हें जिस हाल में रखे हर हाल में उसका शुक्र अदा कर लिया करो। आज लियाकत भाई के साहबजादगान ने दुनिया वालों को बताया, देख मेरा बाप दुनिया से गया तब भी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे, उसका जिक्र कर रहे हैं। रब ने जिंदगी यही तक लिखी थी। तो पंडित जी बोले, कबीर जी बोले, जबान को खोले, बड़े सोड़े अंदाज में बोले, कैसे कि दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। दुख में सुमिरनी सब करे, सुख में करे ना को। अरे दुख में सुमिरनी जे करे, सुख में सुमिरनी जे करे, तो दुख काहे को हो भैया, दुख काहे को हो। अल्लाह का जिक्र किया करो, इबादत किया करो, रियाजत किया करो, बंदगी किया करो, रब के हुजूर अपनी पेशानी को झुकाया करो। रात के सन्नाटे में जब पूरी कायनात सो रही हो ना, तब तुम मुसल्ला उठा करके अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाया करो। तब रब फरमाएगा, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने इस बंदे की मगफिरत कर दी, मैंने इस बंदे की मगफिरत फरमा दी। फिर कहेंगे, मौला ये तो बड़े गुनहगार सियाकार खताकार है। तो रब फरमाएगा, फरिश्तों तुम देख नहीं रहे हो, पूरी दुनिया सो रही है, पूरा महल्ला सो रहा है, ये मेरा तन्हा रात के सन्नाटे में मुझसे भीख मांग रहा है, मुझसे फरियाद कर रहा है। अब हम ना कबूल करेंगे तो फिर कौन करेगा? ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम रब की बारगाह में सजदा करके तो देखो, अल्लाह के हुजूर रो करके तो देखो, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा करके देखो, मिन्नत समाजत करके तो देखो, बख्शिश की दुआ करके तो देखो। आज पूरा मजमा इसलिए बैठा है, ये मौला फला साहब की मगफिरत हो जाए, फला साहब की मगफिरत हो जाए। जब ये सारे लोग दुआ करेंगे, कसम खुदा की ईमान ये कह रहा है, अल्लाह ने किसी न किसी की दुआ जरूर कबूल फरमाएगा, किसी न किसी की जरूर दुआ कबूल फरमाएगा। याद रख लेना, जब रात की तन्हाई में तुम अल्लाह को याद करोगे, उससे फरियाद करोगे, उससे मिन्नतें समाजत करोगे। ए मुसलमानों, आज तुम्हारा हाल क्या हो गया, हमारे नौजवानों का हाल क्या हो गया? वो रात के सन्नाटे में, वो रात को जागते तो जरूर है, रात को जागते तो जरूर है। कोई तो फेसबुक पे वक्त गुजारता है, कोई तो ट्विटर पे वक्त गुजारता है, कोई तो व्हाट्सएप पे वक्त गुजारता है, कोई तो इंस्टाग्राम पे वक्त गुजारता है, कोई तो किसी में गुजारता है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम रात जागते तो जरूर हो, लेकिन ऐसी रात जागो जैसे ख्वाजा गरीब नवाज जागा करते थे, जैसे मखदूम सिमना जागा करते थे, जैसे हजरत जैसे गौसे आजम जागा करते थे, जैसे फातिमा ज़हरा जागा करती थी। ऐसी रात को जागो, जब तुम ऐसी रात को जागोगे, यकीनन अल्लाह फरिश्तों से फरमाएगा, ए फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, इन्होंने शब्बेदारी की है मेरी इबादत में, इन्होंने शब्बेदारी की है मेरे जिक्र में, मैंने इसके सारे के सारे गुनाह माफ कर दिए। तो आज हम लोग करते ही नहीं। हम लोग करते क्या है? दुनिया की खुराफात हमारे अंदर आ गई,
दुनिया के मामलात हमारे अंदर आ गए। याद रख लीजिएगा मेरे अजीज दोस्तों, तुम्हें हमेशा के लिए नहीं रहना है, तुम्हें दुनिया से जाना है। अगर आप सिर्फ इसी को ख्याल कर ले तो मेरा ईमान कहता है कम से कम आपके जितने भी गुनाह हैं, गुनाह करने से पहले ख्याल करेंगे यार मुझे हमेशा के लिए नहीं रहना, तो आप गुनाहों से दूर होते चले जाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों, रब ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। अगर आपके अंदर है जान तो आपको मौत का मजा चखना है, और ये जान दी हुई उसी की है, उसी की जान दी हुई है, वही वापस ले, वही जाना है। अल्लाह ने वही वापस लेना। जब आप कब्र में जाते मिट्टी देने के लिए, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, आप भी तस्लीम करते हो और कहते हो कि अल्लाह, ये अल्लाह ने मुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर इसी में ले जाएगा, हमें फिर इसी से उठना है, तो तुम्हें जाना है। रब ने फरमा दिया तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें कब्र मिट्टी में ले जाएंगे। और मेरे अजीज दोस्तों, अब तो नेक अमल कर लो, कुछ नेक अमल कर लो। यकीनन इस जलसे में जितने लोग आए हैं, अगर किसी ने भी नेक अमल करना शुरू कर दिया, कसम खुदा की उसके सदक़े में उनकी भी मगफिरत होगी और मरहूम की भी साथ साथ में हम सब की भी मगफिरत हो जाएगी। ये जान उसी की दी हुई है। यही बात जब हमने कहा था कबीर जी तुम बोलो, जबान को खोलो, महवागंज वालों जरा एक बार नबी के नाम पे बोलो, जरा और ऊंची आवाज में बोलो, कबीर जी बोलो। तो कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे, कहो तो कह दे, कह दे ना। अच्छा, आपको मालूम, आपको जो इस पर अकीदा ईमान है कि उसी की दी हुई जान है कि नहीं है? और किसी का कब्जा नहीं है ना? आओ, मैंने कहा था कबीर जी जरा तुम बोल दो, तो सरयू के तट के किनारे बैठ के कापी कलम लिया, लिखना शुरू कर दिया। कैसे लिखा था? बड़ी सोड़ी बात की क्या, भक्तों को बुलाया, भक्तों को जमा किया, इकट्ठा किया है, मेरे भक्तों प्रिय सज्जनों मेरी बात को सुनो। तो सारे भक्त कहने लगे है ना प्रभु बताओ ना क्या बताना चाहते हो। तो क्या कहा था? बड़ी अच्छी बात कही थी, क्या कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, ये जिसमें जिसके अंदर जान है। अब तुम सोच रहे हो इसमें मेरा कंट्रोल है, ना ना ना, किसी का है? अगर पैसे वाला हो तो, बहुत पैसे वाला हो तो, इतना पैसा हो कि जमीन और आसमान भर जाए तो, आए है किसी का बस नहीं है। आज लोग दावा कर रहे हैं हुकूमत मेरी है, मेरा चलेगा। अरे सदियों से ख्वाजा की चल रही है, उन्हीं की चलेगी। तुम चंद दिन के लिए आए हो, इतना गुरूर घमंड ना करो। नमरूद, फिरौन, शद्दाद, कारून से ज्यादा तेरे पास माल नहीं है। देखो ना, जिसने फिलिस्तीन पर टारगेट किया था, दुनिया में रब ने दिखा दिया। पानी डालने से भुगतती है, लेकिन अल्लाह ने कहा ना ना ना, मेरे बंदों को सताया, अब पानी डालेगा वो पेट्रोल का काम करेगा। तो किसी नहीं, इस पर किसी का कब्जा है। अगर कोई ये कह दे कि नहीं मेरा कंट्रोल है ना, मेरा बस है, ना ना ना, तेरा क्या बस है? तेरे तो कुछ भी नहीं है। ये जान तुम्हारी है, माल तुम्हारा, औलाद तुम्हारी, सब कुछ तेरा कब्जा है। यही तो कहा था। मेरे जल्दी दे, जल्दी जल्दी दे, जल्दी दे। यही बात जब हमने बस 5 मिनट और, यही बात जब हमने कहा था महाराज जी तुम बोलो, जबान को खोलो, तो महाराज जी बोले थे। अब महवागंज वाले बोले हाँ, नबी के नाम पे बोलो ना, सुभान अल्लाह। अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है। ये बात समझिएगा कि मौलाना साहब वो पढ़ता, ये देखो कि बात क्या कर रहा है। जब बात हदीस की आए तो अपना लेना, जब बात आए मुस्तफा की तो अपना लेना। मैं तो समझाने की गरज से कहता हूं, मेरा अकीदा ईमान उस पर नहीं रहता। यही बात जब हमने कहा था महाराज जी तुम बोलो, तो सारे के सारे अपने भक्तों को इकट्ठा किया था, अपने भक्तों को जमा कर लिया था, और सारे भक्त इकट्ठा हो गए। कहा क्या कहना चाहते हो? भक्त महाराज जी ने कहा था, ए मेरे भक्तों, मैं तुम्हें देख रहा हूँ दुनिया में रहते हो, बड़ी ऐशो इशरत में मगन रहते हो, बड़ा मस्त रहते हो, और अल्लाह ने अगर मालिक ने तुम्हें पैसा दे दिया है ना, तो तुम बहुत इतराते हो ना।
सुन लो, एक लाश पड़ी हुई थी और लाश को दिखाया का दे, ये भी इतरा रही थी, ये भी अकड़ रही थी, ये भी मचल रही थी, ये भी लहक रही थी, ये भी चहक रही थी। और अम्मा बहनों के पास अगर ज्यादा रुपया आ जाए तो फिर उनका हाल है ना पूछो। वो झुमकौआ लेके आती, वो पायल लेके आती, वो घंघरा लेके आती, वो लहंगा लेके आती, वो हरारा लेके आती, वो फरारा लेके आती, वो गरारा लेके आती, वो सरारा लेके आती, वो अलाइनर लेके आती, वो मस्कारा लेके आती, वो सस्कारा लेके आती, वो ढसकारा लेके आती, न जाने क्या क्या लेके आती है। अल्लाह ने दौलत क्या दे दिया। ए मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें रब दौलत से नवाजे तो दौलत को फजूल खर्चा मत किया करो। अगर अल्लाह दौलत दे तो ऐसी जगह खर्च करो जिसके सदक़े में अल्लाह तेरी दुनिया भी संवारे और आखिरत भी संवारे। वो लेके आई और लीप लाप के पूरा चौपाट। ए मेरी माँ बहनों, अगर उसी वक्त में मौत का फरिश्ता आ गया तो बोलो। एक अम्मा कहने लगी थी, मौलाना तुमको पता नहीं, हम इसलिए लगाते हैं जब लीप लाप के चौपट कर लेंगे तो फरिश्ता भी धोखा खाएगा। माज़ कुछ तो इस मकसद से लगाती। नाउज़ुबिल्लाह, ये धोखा खाने वाले फरिश्ते नहीं है, कुछ भी लीप लाप लो। और जब लीप लाप के निकलती है तो ऐसा लगती है बड़कली चुड़ैल यही, और अपने पे ऐसा गुरूर घमंड करती हैं और पूछबे ना करो। खुदारा छोड़ दो ये सब बातें, हज़रत फातिमा तो ज़हरा की सादा जिंदगी को अपना दो। तुम कनीज़े फातिमा हो, उनके नक्शे कदम पे चल लो। मेरे अजीज दोस्तों, तुम सहाबा की जिंदगी अपनाओ। मैं ईमान से कहता हूं, अगर हमारी मस्जिदें जुमा के मुकाबिल में फजर में भरपूर हो जाएंगी, कसम खुदा की हमारा गलबा होगा, हमारा गलबा होगा। तुम अगर तरीके मुस्तफा को, तरीके सहाबा को अपना लो, कसम खुदा की मेरा ईमान यह कहता है हमारी कल भी हुकूमत थी, आज भी होगी, क़यामत तक हमारी हुकूमत रहेगी। और अल्लाह ने जो तुम्हें जिस लिए दुनिया में भेजा, वो सारे काम को तुम छोड़ रहे हो यार। खुदारा उसको अपना लो। क्या मैंने कहा था, महाराज जी जल्दी बोल दो, ये महवागंज वाले मानेंगे नहीं बगैर सुने। तो महाराज जी अपने भक्तों को बुला के कहने लगे, बड़ी सोहनी बात कही थी। बहुत से लोग कहते ये मेरा है, मेरा कब्जा किसका है। मेरे अजीज दोस्तों, जरा जरा सी बातों पे तुम लड़ाई कर बैठते हो। भाई भाई का दुश्मन हो जाता थोड़ी सी मेढ़ के लिए या थोड़ी सी जगह के लिए दुश्मन हो जाता है। ये मेरा है, ये मेरा है। बाप ने छोड़ के गया है ना बाप, अब आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, मशवरा कर लो। जो मसला निकलता है इमाम साहब से पूछ लो, हमें वरासत में कितना हिस्सा है, हमें उतना दे दिया जाए। इमाम साहब आप फैसला कर दो, या पीर साहब आओ आप फैसला कर दो, या कारी असहद साहब आप आओ आप फैसला कर दो आकर के। अब आपस में लड़ते हैं। अगर कोई भाई कमजोर होता है तो बड़ा भाई दबाने की कोशिश करता है। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर तुम अपने भाई को दबाओगे जो तुम्हारा बाप छोड़ के गया है, क्या बताओ उसके कब्र में उसको आराम मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं मिल सकती है। ए मेरे अजीज दोस्तों, ये कहते हो मेरा है, ये कहते हो मेरा है। मैंने कहा महाराज जी तुम बोलो, तुम क्या कहते हो? तो महाराज ने कलम उठाया, सरयू के तख्त के किनारे बैठ गए, लिखना शुरू कर दिया, भक्तों को बुलाया और कहा मेरे भक्तों, प्रिय सज्जनों मेरी एक बात सुन लेना, मेरी एक बात सुन लेना। सारे भक्त कहने लगे बताओ ना प्रभु क्या बताना चाहते हो? कहा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी गुरूर मत करना, कभी भी घमंड मत करना, कभी भी इतरा के मत चलना, कभी भी जो है अपने अंदर अनानियत मत पैदा करना। तो आप कहेंगे यार ये अनानियत कैसी है? आज अगर माल आ जाता तो लोग इकड़ के चलना शुरू कर देते, अगर पैसा आ जाता ना, दौलत आ जाती है तो गरीब को समझते नहीं है, पड़ोसियों को समझते नहीं है। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, कायनात के दूल्हा मुस्तफा जाने रहमत से ज्यादा कोई पैसे वाला हो तो बताओ, कोई दौलत वाला हो तो बताओ। सोने चांदी के पहाड़ आपकी ठोकर में है, लेकिन मुस्तफा ने तरीका दिया है, पड़ोसियों की मदद करके दिखाया है, पड़ोसियों का जो हक था वो हक अदा करके दिखाया, गरीबों मिस्किनों की मदद करके दिखाया, दुनिया वालों को बताया ए दुनिया वालों, माल चाहे जितना हो जाए, अल्लाह ने जो हुकूक तुम पे नाफिज फरमाए हैं उस हुकूक की पाबंदी से अमल करते रहो। कसम खुदा की तेरी दुनिया भी संभल जाएगी, तेरी आखिरत भी संभल जाएगी। यही बात चल रही थी। तो महाराज जी जल्दी बोलो। तो महाराज जी कहा सुनो, बड़ी सोरी बात कही। क्या?
कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। जब बंदा दुनिया छोड़ के जाता है, दुनिया से जाता है और दुनिया वालों को पैगाम दे के जाता, खाली हाथ जाता है और कहा दुनिया वालों देख लो, मेरी मैयत पे रोने वालों, आने वालों देख लो, मुझे आखिरी दीदार करने वाले देख लो, इतना माल था, इतना पैसा था, सब कुछ था, लेकिन खाली हाथ जा रहा, मेरा कुछ नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है जान, जान वो भी तो उसी के हवाले करके जा रहा हूं कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। अरे तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा हो भैया, क्या लागे मेरा। मेरा कुछ नहीं कंट्रोल है, जिस्म है, जिस्म के अंदर जान है, मौला कब्जा तेरा है, कब्जा तेरा है। रब ने कुरान में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, तुम इबादत करो, रब की इबादत करो, बंदगी इसीलिए पैदा किए गए हो। अगर तुम ऐसा अपना अमल अपना लिया, कसम खुदा की वक्त का कोई वक्त का कलंदर बनता नजर आता है। इसी जमन में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की एक बात बता करके बात को मुकम्मल कर लेता हूँ। ये वक्त भी महीना भी चल रहा, आओ मैं आपको बताता हूँ। जब इस आयत को पढ़ा ख्वाजा गरीब नवाज ने, तो जानते हो ना, इबादत में वक्त गुजार दिए, रियाजत में, बंदगी में, सजदे में वक्त गुजार दिए। आखिर बात कर रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों, जरा दिल से सुन के जाइएगा। जब कोई बंदा अमल करता है, इबादत करता है, फिर अल्लाह ताला उसकी मंजिल को और बुलंद फरमा देता, उसकी तकदीर का सितारा रोशन हो जाता है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज क्या है, आपसे मुकाबला के लिए बहुत आते रहे, बहुत मुकाबिल में आते रहे। एक दिन की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान जब हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुंचते, बड़ी लंबी चौड़ी बात है,